Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about the basic facts of India. तो इंडिया के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जानेंगे. लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ बातें डिस्कस की थी, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं और कुछ और बातें जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिक फैक्ट्स हमने ये सब लास्ट वीडियो में कर लिया था, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. एरिया क्या है इंडिया का? क्षेत्रफल है भारत का 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 square kilometer, which is about 2.4% of world's total land area. तो वर्ल्ड में जितना भी टोटल लैंड है उसका लगभग 2.4% इंडिया के पास है. 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में बाय टोटल एरिया वाइज. इंडिया किस स्थान पर आती है? 7वीं. 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. लैंड बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, उसकी लेंथ कितनी है? 15,200 किलोमीटर. ठीक है, लैंड बाउंड्रीज होंगी जो इनके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है, तो वो सारी बाउंड्रीज यहाँ पे बताई गई है. कोस्टल लेंथ कितनी है इंडिया की? कोस्टल लेंथ क्या होता है? तटीय रेखा जो समुद्र के साथ जो सीमा लगती है, ये वाली सीमा जो हो गई तो समुद्री इलाके के साथ लगती है. तो कोस्टल लेंथ है इंडिया की 11,098.81 किलोमीटर. 11,098.81 किलोमीटर. स्टेट विद लार्जेस्ट कोस्ट लाइन. किस स्टेट, किस राज्य की कोस्ट लाइन तटीय रेखा सबसे बड़ी है? गुजरात. एंड स्टेट विद स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन गोवा. ये सब हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे स्टेट वाइज कोस्टल लेंथ की मैंने 9 कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में. गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, ओडिशा, कर्नाटका एंड गोवा. 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की और सबसे छोटी कोस्ट लाइन है गोवा की. ठीक है, ये रिसेंट फिगर्स हैं. और यूनियन टेरिटरीज, 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जिन, ठीक है, जो कोस्टल के साथ लगती हैं. और यूनियन टेरिटरीज की कोस्टल लेंथ आपको गिवन है. सबसे ज्यादा किस यूनियन टेरिटरी की कोस्टल लेंथ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. और सबसे कम कोस्टल लेंथ है पुडुचेरी की. जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो ये तो बात होगी कोस्टल लेंथ की. लैंड बॉर्डर्स की हमने बात कर ली, लैंड बाउंड्री की बात कर ली, एरिया की बात कर ली. अब हम बात करते हैं कुछ एक्सटेंशंस की. इंडिया की ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन के बारे में. ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है इंडिया का 2933 किलोमीटर. ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ? ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पे देखिए ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट टू वेस्ट इंडिया की जो एक्सटेंशन है उसका लेंथ है 2933 किलोमीटर. 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन. वैसे ही ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन के साथ नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है. नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है 3214 किलोमीटर. 3214 किलोमीटर. नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन 3214 किलोमीटर है. ठीक है, इसकी लेंथ हो गई 3214 किलोमीटर. नॉर्थ से साउथ की बात करें और ईस्ट से वेस्ट की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर. लैटिट्यूड्स, कौन कौन से लैटिट्यूड में आता है इंडिया? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. अगर हम इंडिया मेन लैंड की बात करें, मतलब लैंड एरिया की जब हम बात करें तो लैटिट्यूड एक्सटेंट है इंडिया का, यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. ये लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड के बीच आएगा इंडिया. ये लैटिट्यूड्स पैरेलल लाइंस होती हैं. पैरेलल लाइंस अर्थ में जो है वो लैटिट्यूड्स है. तो इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड के बीच में इंडिया आता है. अब ये दोनों नॉर्थ क्यों है? क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये लैटिट्यूड्स नॉर्थ में आएंगे. ठीक है, अब कौन कौन से लैटिट्यूड में है इंडिया? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. नॉर्थ दोनों इसलिए है, इसको साउथ कुछ समझ लेना, नॉर्थ दोनों इसलिए है क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के ऊपर है इंडिया, तो दोनों लैटिट्यूड्स नॉर्थ में आएंगे. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अगर हम मेन लैंड की बात करें. अभी हमने आइलैंड्स की बात नहीं की, लेकिन अगर हम आइलैंड्स की भी बात कर रहे, आइलैंड्स को भी इनमें इंक्लूड कर दे तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का? कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में आएगा इंडिया अगर हम आइलैंड्स को इंक्लूड करें? आइलैंड्स को अगर आप इंक्लूड करते हो तो
6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम करो इसे, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे निकोबार आइलैंड्स में एक पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। यहाँ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है पूरा एक्सटेंट। अगर हम बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मेनलैंड आइलैंड दोनों को मिला करके, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये होगा, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लेकिन अगर हम सिर्फ मेनलैंड की बात करें तो अभी हमने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ही है अगर हम मेनलैंड की बात करें। आइलैंड्स को भी अगर इंक्लूड करो और ओवरऑल अगर बात करोगे तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में इंडिया है, ठीक है, अगर हम मेनलैंड आइलैंड दोनों को इंक्लूड करें। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स किस लॉन्गिट्यूड के बीच में है इंडिया? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पे देखो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ईस्ट क्यों है दोनों? क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसको वेस्ट मत समझ लेना, गुजरात वेस्ट। ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें पूरी वर्ल्ड के लॉन्गिट्यूड की, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है इंडिया। हम यहाँ लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो हमने ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स की बात कर ली इंडिया की। अब कुछ बात कर लेते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट की। इसी में करें कि नेक्स्ट वीडियो में करनी? चलो नेक्स्ट में करेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।